हाय दोस्तों, स्वागत है आपकी मेरे चैनल सुपर का फैक्ट में। दोस्तों, क्या आपको पता है इस दुनिया में कोई ऐसा भी जीव मौजूद है जिसका 3 दिल और 9 दिमाग है? क्या आपको पता है ऐसा भी कोई पक्षी है जो ज़मीन पर कभी नहीं बैठता है? या फिर ऐसा भी एक जीव है पैदा होने के कुछ समय में अपनी माँ को ही मौत की घाट उतर देता है? अगर नहीं पता है तो आज हम आपको ऐसे ही धरती का कुछ जीव जंतु के बारे में बताने वाला हूँ जो सबसे अलग है। आप भी सुन के हैरान हो जाओगे। अगर दोस्तों आप एनिमल लवर है, मेरे चैनल में आपको हर बार एनिमल के बारे में नए नए किस्से और रोचक जानकारी मिलते रहते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन वाला बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मेरे ऐसे ही रोचक भरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा कौन सा पक्षी है जो बारिश का पानी को ही पीता है? इस पक्षी के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह वर्षा का पहली बूंदों को ही पीता है। अगर ये पक्षी बहुत प्यासा है और इसे एक साफ पानी की झीला में डाल दिया जाए तब भी ये पानी नहीं पिएगा और अपनी चोंच बंद कर लेगा ताकि झीला का पानी इसके मुंह के अंदर ना जा सके। यह पक्षी स्वाति नक्षत्र में जो जल की बरसात है केवल उसी जल को पीता है तथा पृथ्वी पर पड़े जल को नहीं पीता है। केवल जो जल इसके मुख में गिरता है उसी जल को पीता है। यह पक्षी मरना स्वीकार कर सकता है परंतु धरती पर पड़े जल को कभी नहीं पीता है। यह पक्षी मुख्यतः एशिया और अफ्रीका का महाद्वीप पर पाया जाता है। उस पक्षी को चातक या पपिया नाम से जाना जाता है। इसके सिर पर छोटी नुमा रचना होती है, अर्थात चातक ही एक ऐसा स्वाभिमानी पक्षी है जो भले प्यासा हो या मरने वाला हो तब भी वो इंद्र से ही याचना करता है, किसी अन्य से नहीं। अर्थात केवल वर्षा का जल को ही ग्रहण करता है, किसी अन्य स्रोत को नहीं। जनश्रुति के अनुसार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल को बिना पृथ्वी में गिरे ही ग्रहण करता है, इसलिए उसकी प्रतीक्षा में आसमान की ओर तक ही लगा रहता है। वो प्यासा रह जाता है लेकिन तल तलाया का जल को ग्रहण नहीं करता है। ऐसा कौन सा जीव है जो अंधेरा में देख सकता है, दिन में नहीं देख सकता है? कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके आंखों के आइरिस की बनावट ऐसा होती है जो रात में भी आसानी से देख पाते हैं। वो जीव उल्लू और चमगादड़ है। दोस्तों, उल्लू और चमगादड़ में महत्वपूर्ण शक्ति होती है, ये अल्ट्रासोनिक तरंगों को भी पहचान लेते हैं। हालांकि उल्लू और चमगादड़ की तरह बिल्ली में भी रात को देखने की क्षमता बहुत अच्छी है, पर बिल्ली का दृष्टि दिन में भी काफ़ी अच्छी तरह से देख सकती है। इन जीवों की आंखें हमारी आंखों से भिन्न होती है। उनके आंखों में रेटिना के पीछे एक लेयर होता है जिसे टेप्टम कहा जाता है। यह लेयर आईने के सामने रिफ्लेक्टिव होती है। यह रेटिना के बाद दोबारा प्रकाश के सेंस करती है जिससे इसके देखने का क्षमता दोगुनी हो जाती है। इसी रिफ्लेक्टिव लेयर होने के कारण इनकी आंखें अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई देती है। रातों में जागने वाले जानवर जैसे कि उल्लू चमगादड़ को रात में हर वस्तु का रंग दिखाई देता है, पर दिन में उसे सब चीज़ें सफ़ेद दिखाई देता है। ऐसा कौन सा जंतु है हमारी तरह बात कर सकता है? अफ्रीकन ग्रे तोता। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीकन ग्रे तोता। तोते किसे पसंद नहीं होते हैं? उसकी तोतली बॉडी और नटखट अदा ये पल भर में हर किसी को पिता कर सकता है। इसे पालने की इच्छा तो कभी ना कभी हर इंसान के मन में आया ही होगा। अफ्रीकन ग्रे पैरट। उसके पास उसकी आसपास की दुनिया की बहुत बड़ी शब्द बोलने की क्षमता है। Wolf? How about an owl? The pretty songbirds? How about a rooster? वो करीब 950 शब्दों को जानता है और उन्हें कई जगह इस्तेमाल भी कर सकता है। अफ्रीकन ग्रे पैरट ये बर्ड मानव भाषा को अच्छे से सीख लेते हैं और इंसानों की भाषा बोलता है। इसकी मार्केट में 45 से 50 हज़ार कीमत है, पर भारत में तोते को घर में पालने की इजाज़त नहीं दिया जाता है, फिर भी पालने वाले पालते ही है। ब्लू एंड गोल्ड मकाओ। ये दिखने में खूबसूरत और साइज में बड़े होते हैं। ये एक स्लो लर्नर है, कोई भी भाषा सीखने में काफ़ी समय नहीं लगता है। इसकी कीमत 1.25 लाख से शुरू होती है। दुनिया में बहुत से ऐसे जीव है जिनसे मनुष्य को डर लगता है और यदि वो जीव मनुष्य को काट लेता है तो बहुत ही दर्द होता है। इसी जीव में से एक ऐसा जीव है जो खतरनाक और जहरीली भी है, और तो और जो जन्म लेते अपनी माँ को भी खा लेता है। वो जीव बिच्छू है। जी हाँ दोस्तों, बिच्छू। बिच्छू एक ऐसा जीव है जो जन्म लेते अपनी माँ को खा जाता है। जब तक वो अपनी माता को पूरी तरह से खा नहीं लेता है वो अपनी माँ के ऊपर से तब तक नहीं हटता। वन्य प्राणी विशेषज्ञ के मुताबिक बारिश के दौरान ही बिच्छू प्रजनन करते हैं। बिच्छू एक बार में लगभग 100 बच्चे को जन्म देते हैं, जिन्हें गर्मी देने और बचाने के लिए मादा बिच्छू अपनी पीठ पर लाद कर सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। बिच्छू के बच्चे पैदा होते ही अपनी माँ की पीठ पर चिपक जाते हैं और उसका जिस्म ही उनका आहार होता है। वो बच्चे तब तक चिपके रहते हैं जब तक बिच्छू जिंदा रहता है। उसके जिस्म का सारे मांस जब तक खत्म नहीं होता है और बिच्छू तब तक मर नहीं जाता है तब तक उसके पीठ से बच्चे उतर नहीं जाते हैं और फिर मर जाने के बाद स्वतंत्र होकर अलग हो जाते हैं। मतलब यह है कि बिच्छू अपनी माँ के शरीर को खाकर बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद जब वो शरीर के सारे मांस को खा जाता है तो वो दूसरी जगह चला जाता है। बिच्छू आपको ईंट या पत्थर के नीचे देखने को मिल जाता है। बिच्छू इंसानों के लिए हानिकारक होता है। बिच्छू का डंक बेहद ही पीड़ादायक होता है और इसके काटने से हमें इलाज की ज़रूरत तक पड़ती है। कभी कभी बिच्छू के काटने से हमें बुखार भी आ जाते हैं। बिच्छू का शरीर लंबा, संकरा और परिवर्तित रंगों का होता है। शरीर 2 भागों में बना होता है। दुनिया में ऐसा भी एक जीव है जिसका पास 3 दिल और 9 दिमाग होता है। आमतौर पर देखा जाता है इंसान और जानवर की एक ही दिल और एक ही दिमाग होता है। दुनिया में हजारों लाखों जीव ऐसा है जो दिखने में बेहद ही अजीब भी होते हैं।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक सबसे अनोखा जीव है जिसका 3 दिल और 2 दिमाग होते हैं। ये पढ़ने में भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक बुद्धिमान जीव है। दुनिया भर के समुद्र में पाए जाने वाले इस जीव की लगभग 300 प्रजातियां मौजूद है। इस अनोखे जीव को 3 दिल और 9 दिमाग होता है। ऑक्टोपस एक बहुत ही गर्वित समुद्र जीव है जिसे डेविल फिश के रूप में माना जाता है। बहुत कम लोगों को ही पता है कि ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। शरीर के चारों ओर रक्त पंप करने के लिए एक मुख्य दिल और गालपाड़ों के लिए 2 दिल। ये अपनी भुजाओं को नियंत्रित करने के लिए अपने 8 छोटे दिमाग और एक मुख्य दिमाग का इस्तेमाल करता है। इस प्रकार कुल 9 दिमाग होते हैं। सबसे बड़ी खास बात, उनके रक्त में एक तांबा आधारित रंग द्रव्य होता है जिसके कारण उसके रक्त का रंग नीला नजर आता है। ये दुनिया की हर महासागर में पाई जाती है। ऑक्टोपस का जीवन काल बेहद कम होता है। इनकी कई प्रजातियां ऐसी होती है जो महज 6 महीने तक ही जिंदा रहती है, जबकि कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जो 5 साल तक जिंदा रह सकती है। कुछ प्रजातियां होती है जहरीली। एक रिपोर्ट के अनुसार ऑक्टोपस की कुछ प्रजातियां बहुत ही जहरीली होती है। इतनी जहरीली कि अगर वो इंसान को एक बार काट ले तो उससे व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तकरीबन 63 साल पहले यानी कि साल 1957 में दक्षिणी कनाडा में एक विशाल ऑक्टोपस मिला था जिसका वजन तकरीबन 270 किलोग्राम था और इसकी भुजाएं भी 5 मीटर लंबी थी। अरियाल पक्षी। अरियाल पक्षी के बारे में कहा जाता है कि यह जमीन पर नहीं बैठता है। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के राजकीय पक्षी है। अरियाल यानी पीले पैर के हरे रंग के कबूतर है। भारत या उपमहाद्वीप में मिलने वाली एक हरे कबूतर की प्रजाति है। इस पक्षी के बारे में मान्यता है कि यह धरती पर कभी पैर नहीं रखता। यदि यह धरती पर उतरता भी है तो अपने पैरों पर लकड़ी का टुकड़ा लेकर उतरता है और उसी पर बैठता है। इस पक्षी का आकार 29 सेंटीमीटर से लेकर 33 सेंटीमीटर तक होता है तथा इसकी वजन मात्र 225 ग्राम से 260 ग्राम के बीच होता है। ये एक सामाजिक पक्षी है और झुंड में ही पाए जाते हैं। इनके पंखों का फैलाव 17 सेंटीमीटर से लेकर 19 सेंटीमीटर लंबा होता है। इनके शरीर का रंग हल्का पीला हरा होता है जो कि ओलिव के फल से मिलता जुलता है। इनके सर के ऊपर हल्के नीले भूरे रंग के बाल होते हैं। इनकी आंखें काले रंग की होती है जिसके आसपास लाल रंग की रिंग होती है। अरियाल पक्षी के पैर चमकीले पीले रंग के होते हैं। अरियाल पक्षी को ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाले जंगल पसंद है। ये सदाबहार जंगलों में पाए जाते हैं। ये अक्सर अपने घोंसला पीपल और बरगद के पेड़ पर बनाना पसंद करते हैं। भोजन की तलाश में ये उड़ते हुए शहरों के पार्क में भी अक्सर देखा जाता है। अरियाली पक्षी दूसरे कबूतरों की तरह सामाजिक पक्षी होते हैं। ये भी कई पक्षियों की झुंड में रहते हैं। इनका सबसे छोटा ग्रुप छोटा समूह 5 से 10 कबूतरों का होता है। ये जमीन पर बहुत ही कम उतरते हैं तथा अक्सर पेड़ों पर और ऊंचे स्थानों पर ही बैठते हैं। अरियाली पक्षी पूर्णतः शाकाहारी होता है। ये कई प्रकार के फल खाता है तथा अनाज और दाने भी खा लेते हैं। ये कई प्रकार की फूलों की कलियां, छोटे पौधों को अंकुर और बीज खाना पसंद करता है। ये हमेशा समूह में ही उड़ान भरते हैं। सुबह के वक्त इन्हें पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर बैठे हुए देखा जा सकता है। अरियाली पक्षी का प्रजनन काल मार्च से जून तक होता है। दूसरे कबूतरों की तरह ही नर अरियाली पक्षी भी अपने गर्दन की तैली को फुला लेता है तथा मादा को रिझने के लिए नृत्य करता है। इस प्रकार का व्यवहार लगभग सभी प्रकार के कबूतरों के प्रजाति में देखा जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको इन सब में कौन सी जानकारी ज़्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही रोचक भरे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।